जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 आयत 39, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 39 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आज इस आयत का पहला भाग पर हम लोग फोकस करेंगे, जहाँ पर लिखा है भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है बी ईगर टू प्रोफेसाई। ईगर मतलब इच्छुक रहना है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि भविष्यवाणी करने में इच्छुक रहो। एक और आयत इसके साथ साथ पढ़ना चाहती हूँ, इसी अध्याय में से है पहला आयत, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष कर यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों को आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है, मतलब हमें अर्नेस्टली डिज़ायर करना है, हमें चाहना है, और विशेष कर भविष्यवाणी करने में हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए ये चिट्ठी लिखा है और वहाँ के विश्वासियों को पौलुस समझाता है कि भविष्यवाणी करने के लिए आपके अंदर एक मन या इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आज ये वचन हमारे लिए है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें भविष्यवाणी करने का एक डिज़ायर होना चाहिए, हम लोग इच्छुक होना चाहिए, भविष्यवाणी के धुन में हमें रहना है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि भविष्यवक्ता कौन है। भविष्यवक्ता वो होता है जो भविष्यवाणी करता है, मतलब जो प्रभु से सुनता है और प्रभु की वाणी को लोगों तक पहुंचाता है। हम लोग पुराने नियम और नए नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में हम देख सकते हैं मूसा एक भविष्यवक्ता था, यशायाह भविष्यवक्ता था, यिर्मयाह भविष्यवक्ता था। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। स्त्रियों के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। देबोरा एक भविष्यवक्तनी थी। हुल्दा का भी नाम हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि दोनों पुरुष और स्त्री भविष्यवाणी करते थे। अब नया नियम में हम आते हैं। नया नियम में क्या किसी ने भविष्यवाणी की? हाँ, नया नियम में भी प्रभु के दास दासियों ने भविष्यवाणी की। प्रेरितों की किताब अध्याय 21 आयत 10, एक्ट्स चैप्टर 21 वर्स 10 में हम अगबूस के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की। प्रेरितों की किताब 15 का 32, एक्ट्स 15 वर्स 32 में हम लोग सीलास और यहूदा के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की। लूका 2 का 36 में, लूक 2:36 में हम लोग हन्ना कर एक बहन के बारे में पढ़ सकती है जिसने भविष्यवाणी की। प्रेरितों 21 का 9, एक्ट्स 21 वर्स 9 में हम पढ़ सकते हैं फिलिप्पुस के 4 कुंवारी बेटियां थी और ये चारों बेटियां भविष्यवाणी करते थे। मेरे प्रियो, नए नियम में भी हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास दासियों ने भविष्यवाणी की। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि हम लोग प्रभु में इस डिज़ायर को रखें कि हम लोग भविष्यवाणी करने वाले लोग बने। प्रेरितों की किताब अध्याय 2 आयत 17, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। और भी आयत है, लेकिन मैं इसी लाइन पर फोकस करना चाहती हूँ जहाँ पर लिखा है तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है कि हम भविष्यवाणी करें। बहुत से वक्त हमको ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी करना मतलब स्टेज में खड़े रहना और नाम लेकर पुकारना या फिर लोगों के बारे में बताना। मेरे प्रियो, हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई अकेले आपके पास आए, उनका समस्या को आपके सामने वो लोग रख रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझे क्या करना है। अगर प्रभु की आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर का जो मन है वो प्रभु आपके अंदर देगा और आप प्रभु की इच्छा को उनके जीवन के लिए बता सकते हैं। इसका मतलब हम कौन है? हम भविष्यवक्ता है, क्योंकि हम प्रभु की बातों को उन तक पहुंचा रहे हैं। भविष्यवक्ता ये का मतलब ये नहीं कि हमें फेमस होना है, हमें नाम कमाना है।
भविष्यवक्ता वो होता है जो लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हैं, जो लोगों को उनके जीवन के बारे में समझाते हैं कि ये तुम्हारी जीवन की गलती है, ये प्रभु की इच्छा है। इस प्रकार बताना है भविष्यवक्ता का काम। तो आज ये वचन सब पढ़ने के बाद हम लोग ये डिज़ायर रखेंगे कि परमेश्वर हम भी भविष्यवाणी करने वाले लोग बन जाए। मेरे प्रिय, भविष्यवाणी कौन कर सकता है? वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर प्रभु की आत्मा है, जो प्रभु के भय में चलते हैं, जिनके अंदर प्रभु का वचन है। क्योंकि परमेश्वर की बातों को हम लोगों तक पहुंचाना मतलब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर दे, हम अपने आप को सैचुरेट करने पाए, ताकि जब भी हम किसी से मिलते हैं कोई हमको मिलकर निराश होकर जाने वाले ना बने, लेकिन वो लोग प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु के बातों को सुनकर हिम्मत पाकर जाने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन में लिखा है कि भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। प्रभु जी, आज वचन सुनने वाले हर एक जन, हम सब भविष्यवाणी करने की एक डिज़ायर को रखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम ज़्यादा समय आपकी उपस्थिति में बैठे, आपके वचन को हम लोग मनन करने वाले बन जाए, याद करने वाले बन जाए, हमारे हृदय में आपके वचन को संभाल कर रखने वाले बन जाए और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। प्रभु, हमारे शरीर के कामों को मार कर आत्मा के अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करना। प्रभु जी, आने वाले दिनों में ये वचन सुनने वाले में से बहुत सारे भाई बहन भविष्यवाणी करने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।